हमारे माशरे में लोग कहते हैं सीएसएस बहुत मुश्किल है, इसके लिए एक बंद कमरे में घुटन होकर पढ़ना पड़ता है। If he can do it, then I can do it too. गेन करते रहते हैं। आप इसके मतलब क्या कहते हैं? क्या सिर्फ आपको नॉलेज ही गेन करना पड़ता है या आपको रिटर्न भी इस तरफ जाना पड़ता है? कि ये एकेडमीज कितनी ज़रूरी हैं, जाना चाहिए नहीं जाना? अच्छा, कोई अगर सीएसएस ये करने का इरादा रखता हो, उससे स्ट्रेटजी क्या अपनानी चाहिए? उसको पता किस तरह चलेगा इसके टेस्ट कब होते हैं? उसे पता किस तरह चलेगा कि उसने कौन से ग्रुप सेलेक्ट करने हैं, कौन सी नहीं सेलेक्ट करने हैं? और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तुफ़ैल ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं रूट्स ऑफ पाकिस्तान। आज मैं आपको आज़ाद कश्मीर के एक ऐसे होनहार शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने इंतहाई कम उम्र में सीएसएस का इम्तहान पास किया और बतौर सीएसएस ऑफ़िसर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। इन्हीं से पूछते हैं इन्हीं की ज़ुबानी इन्होंने कितनी मेहनत की और क्या कुछ करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आप हमें अपना नाम बता दें। मेरा नाम शुएब मुज्तबा मुग़ल है। मैं मुज़फ़्फ़राबाद से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी जो इब्तदाई तालीम है वो मुज़फ़्फ़राबाद से हासिल की। मैंने मैट्रिक APS से की। उसके बाद मैंने अपना जो कॉलेज मैंने किया वो मॉडल साइंस कॉलेज से किया मुज़फ़्फ़राबाद से। इसके बाद मैंने बैचलर्स और मास्टर्स किया सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम UIT टेक्सला। और मैंने उसके बाद 3 साल तक मैंने एज अ STO काम किया है इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड इन डिफरेंट कैपेसिटीज़। और इवेंचुअली मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे और इस मुल्क के लिए कुछ करना है, तो मैं CSS की तरफ आया। अच्छा, आपको ये CSS करने का मशवरा किसने दिया? आपका कोई मेंटोर या आपको किसी ने ये सजेशन किया हो कि आपने CSS ही करना है? आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी IT की फील्ड में या अदर? आपको क्या लगता है यार? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं वैसे सिविल इंजीनियरिंग मेरा प्रोफेशन था, तो मैं 3 साल जॉब की सिविल इंजीनियरिंग की। तो मुझे लगा कि यार जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और जो कॉमन पीपल हैं उनमें बड़ा गैप है, उनमें एक सेंस ऑफ एलियनेशन है, वो दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर। तो मुझे लगा यार कि मैं यहाँ पे रह के बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए कि मैं आवाम के लिए कुछ बेहतर कर सकूं। तो CSS का मुझे बचपन से शौक़ था। मेरे वालिद साहब मुझे बचपन से ही कहते थे कि तुमने CSS करना है। लेकिन जब मैं ग्रेजुएट हुआ इन 2016 तो मुझे लगा यार ये बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है, हम नहीं कर सकते। तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट आया इस फील्ड में। लेकिन मेरी मोटिवेशन मेरे एक दोस्त था, वो अभी ASP है, ही इज़ फ्रॉम 48th कॉमन। तो वो मेरा क्लास फेलो था बचपन से। तो व्हेन ही गॉट इनटू द सर्विस तो आई रियलाइज़ कि यार इफ़ ही कैन डू इट देन आई कैन डू इट टू। तो उसको देख के मुझे मोटिवेशन मिली। उसके बाद मेरी फैमिली ने मुझे थ्रू आउट सपोर्ट किया है। मैं जॉब छोड़ी तो मुझे वाले साहब ने कहा कि ओके गो फॉर इट, गो फॉर द CSS। और इवेंचुअली आई डिडंट क्वालिफाई द फर्स्ट अटैम्प्ट, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे कामयाबी से नवाजा। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाब करे। अच्छा, हमारे माशरे में लोग कहते हैं CSS बहुत मुश्किल है, इसके लिए एक बंद कमरे में घुटन होकर पढ़ना पड़ता है और अदर एक्टिविटीज़ को ख़त्म करना पड़ता है। बस 24 घंटे पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई, और लोग वो नॉलेज गेन करते रहते हैं। आप इसके मतलब क्या कहते हैं? क्या सिर्फ आपको नॉलेज ही गेन करना पड़ता है या आपको रिटर्न भी इस तरफ जाना पड़ता है? कोई ऐसी स्ट्रेटजी या कोई पॉलिसीज़ जो आप स्पेशल रिकमेंड करेंगे मेरे व्यूवर्स को? देखें, इट इज़ नो डाउट कि इट इज़ अ टफ़ एग्ज़ाम। इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इन पाकिस्तान। लेकिन ये नहीं है कि आपको 24 घंटे पढ़ना पड़ता है। मैं आपको अपनी लाइफ जर्नी बताता हूँ। मैं सुबह उठता था 9 बजे, नाश्ता वगैरह करके 10 बजे मैं पढ़ने बैठता था। आई यूज़ टू स्टडी टिल 2 PM। और उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ी, खाना वगैरह खाया और उसके बाद फिर मैं 3 to 7 पढ़ता था। इसके बाद मैं बाहर दोस्तों के साथ घूम फिर जो भी मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, फ़ुटबॉल खेलता था, जिम। एंड देन 7 to 11 मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का टाइम था। मैं जो भी फ़ुटबॉल खेलता था, जिम जाता था, कभी स्नूकर भी खेल लेता था दोस्तों के साथ, थोड़ा बाहर घूम फिर लिया। एंड फिर 11 से मैं रात को 2 बजे तक दोबारा एक बार
जो दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज़ करता था। तो ये मेरी जर्नी थी CSS की। अच्छा, हमें ये बताएं, ये CSS के लिए एकेडमीज़ कितनी ज़रूरी हैं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या कौन कौन सी आप एकेडमीज़ अपने ये हमारे व्यूवर्स को रेकमेंड करते हैं कि इन एकेडमीज़ में जाना चाहिए, और एकेडमीज़ में वो क्या कुछ, या एकेडमी ज़रूरी है बंदा यूट्यूब से सीख लेता है या उधर, आप कुछ बता दें इस तरह। अगर तो आपकी फैमिली में पहले से कोई CSPs हैं तो देन आई डोंट थिंक यू नीड एन एकेडमी। लेकिन मोस्टली लोग बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास रिसोर्सेज, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नहीं होता कि ये CSS होता क्या है, इसके ग्रुप्स क्या हैं, इसमें आपने पढ़ना क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स रखने हैं। तो उनके लिए एकेडमीज़ एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर देती हैं। लेकिन आई वुड से कि आपको एकेडमी के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, आपको अपनी मेहनत खुद करनी चाहिए। दो दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू सर्टन स्टूडेंट्स, बट मेहनत एट द एंड आपको खुद ही करनी है। तो नेमत का कोई नेमो बदल नहीं है, और अगर आप डेडिकेटेड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, और इफ़ आप अपनी 100% देते हैं तो यकीन करें खुदा आपकी मदद करता है। अच्छा, नोट्स बनाने की क्या स्ट्रेटजी है, शॉर्ट्स नोट्स हों, लॉन्ग हों? देखें, जब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तब तो मैंने जो अपनी मैं आपको बताऊं, मैंने तो लॉन्ग नोट्स बनाए थे शुरू में। देन इवेंचुअली मैं जो पेपर करीब आते गए तो मुझे रिवीजन का टाइम, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करना होता था, तो मैं शॉर्ट नोट्स की तरफ आ गया था। तो शुरू में सब लोग लॉन्ग नोट्स ही बनाते हैं, फिर उनको शॉर्ट करते जाते हैं, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका 1 पेजर नोट एक टॉपिक पे बन जाता है जब आपके पेपर्स को 1 मंथ रह गया होता है। अच्छा, कोई अगर CSS ये करने का इरादा रखता हो, उससे स्ट्रेटजी क्या अपनानी चाहिए? उसको पता किस तरह चलेगा इसके टेस्ट कब होते हैं? उसे पता किस तरह चलेगा कि उसने कौन से ग्रुप सेलेक्ट करने हैं, कौन सी नहीं सेलेक्ट करने हैं, और इस तरह के मुख्तलिफ जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं जो जिनको आप फेस कर चुके हैं, वो हमारे व्यूवर्स को बताएं कि किस तरह मैनेज करना पड़ता है, कौन से ग्रुप सेलेक्ट करने पड़ते हैं, और क्या क्या मुश्किलात और क्या क्या परेशानियाँ आती हैं इस फील्ड में। देखें, CSS का एग्ज़ाम FPSC हर ईयर के फरवरी में कंडक्ट करती है। तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं, जो आपने फॉर्म सबमिट कराने होते हैं, वो सितंबर टू अक्टूबर में उसकी डेट्स आ जाती हैं। और अब MPT होता है, वो मेरा ख्याल है नवंबर में कंडक्ट होता है, और उसके बाद जो फाइनल पेपर्स होते हैं, रिटन एग्ज़ाम होता है, वो फरवरी में होता है। और हर ईयर ऐसा ही होता है, डेट्स ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन मोस्टली इट इज़ कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो आजकल तो इंटरनेट की एक्सेस हर किसी के पास है, तो आई डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम फॉर एनी कैंडिडेट और एस्पायरेंट टू गेट द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द CSS का सिलेबस FPSC की वेबसाइट पे दिया हुआ है, वहाँ पे सब सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शंस की जो ग्रुप्स हैं जिनसे आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं वो भी गिवन है। और जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स की आपने बात की, CSS में 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप हैं, और हर कोई अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक वो सिलेक्ट करता है। मोस्टली लोगों की चॉइस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज होती है, और कोई लोग पुलिस को टॉप पे रखते हैं, कोई DMG को रखते हैं, कोई फॉरेन को रखते हैं, एंड देन द लिस्ट गोज़ ऑन। जो आपका एप्टीट्यूड है, जिसमें आपको लगता है कि आप एक्सेल कर सकते हैं, तो हर कैंडिडेट अपनी मर्ज़ी से अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक वो ग्रुप सिलेक्शन करता है। आपने कौन कौन से ग्रुप सेलेक्ट किए थे और आपकी ज्वाइनिंग किस ग्रुप में हुई? मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी फॉरेन सर्विसेज थी, एंड देन सेकेंडली आई ऑप्टेड DMG ग्रुप, दैट इज़ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। मेरी एलोकेशन ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में ही है, दैट वाज माय 4th प्रेफरेंस। क्योंकि हम AJK से बिलोंग करते हैं, तो हमारे कोटे में सारी सीट्स नहीं आती। इस बार पुलिस की सीट आई थी, लेकिन फॉरेन और DMG की नहीं आई थी, तो OMG वाज माय 4th चॉइस एंड आई गॉट इट, एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। अच्छा, जब आपने CSS किया, आपको सबसे मेन जो बेसिक वजह थी, जो आपको लगा कि ये मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किलात इसने क्रिएट की, वो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे आपको बहुत मुश्किल पेश आई हो? देखें, CSS
इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी। वो जैसे कहते हैं कि इट इज़ अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। तो अब मैंने अपनी पहली अटैम्प्ट 2021 में दी थी, तो उसके बाद रिज़ल्ट आते आपको 7-8 महीने लग जाते हैं। फिर जब आपको पता चलता आप फेल हो गए हो, देन यू गेट डिप्रेस्ड। तब आपको ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड करना चाहिए जो आपको मोटिवेटेड रखें। मेरे फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे ब्रदर्स सॉरी मेरे बहन भाइयों ने मेरा बड़ा मुझे इमोशनली सपोर्ट दिया। तो जिस दिन मेरा फर्स्ट टर्म का रिज़ल्ट आया था, तो आई फेल्ड, तो आई वाज फीलिंग डाउन, लेकिन मेरे फादर ने आए मेरे पास एंड ही सेड डोंट वरी, यू विल डू इट द नेक्स्ट टाइम। तो दैट मोटिवेटेड मी। तो अल्लाह पे बिलीव था कि इंशाल्लाह इस बार नहीं हुआ तो इंशाल्लाह अगली बार अल्लाह मेरी मदद करेगा। आई ट्राइड माई बेस्ट एंड गॉड हैज़ बीन ग्रेटफुल। अच्छा, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा मुख्तसर सा बता दें। My father is he has recently retired in April as chief conservator of forest. मेरी मदर हाउसवाइफ हैं एंड मेरे अलावा 2 भाई हैं और 1 बहन है एंड दैट्स ऑल। अच्छा, जब आपका रिज़ल्ट आया, आपकी फैमिली को पता चला, आपके दोस्तों को पता चला, आपके अजीज़ो कारब को पता चला, उनके अंदर क्या फीलिंग्स थी? क्या वो खुश हुए? आपकी क्या फीलिंग्स थी, थोड़ा बता दें ये। मैं अपनी फैमिली में पहला CSP था, तो इट वाज एन ओवरवेलमिंग रिस्पांस। सबने बड़ा मुबारकबाद दी, घर आए लोग, फ़ोन पे मुबारकबाद दी जो नहीं आ सकते थे। मेरे फादर को कई लोगों ने फ़ोन करके मुबारक दी। ही यूज़ टू कन्वे मी मैसेजेस के उस बंदे ने आपका पूछा, आपको कांग्रेचुलेशंस दे रहे थे। तो ऐसे बड़ा अच्छी फीलिंग आती है कि आपको लगता है कि आपने कुछ लाइफ में अचीव किया। लेकिन दिस इज़ अ स्टार्ट ऑफ द जर्नी। अभी कुछ आपकी ड्रीम्स हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू समथिंग पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान। अच्छा, मुझे ये बताएं कि CSS के लिए आप कौन सी एकेडमी रेकमेंड करते हैं? मैं सेल्फ स्टडी रिकमेंड करता हूँ। आई डोंट रिकमेंड एनी अकेडमीज। आपने खुद एकेडमी में ज्वाइनिंग की थी? मैंने एकेडमी में इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन किया था, बट मोस्टली इट वाज सेल्फ स्टडी। तो CSS करने के लिए कोई ऐसा राज या कोई ऐसा फार्मूला है जो आप बताना नहीं चाह रहे हों? देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। इफ़ अगर एक कैंडिडेट ये बिलीव करता है कि ही हैज़ गिवन हिज 100%, तो आई एम श्योर ही विल क्वालिफाई द CSS ईजिली। अच्छा, आपने सेकंड अटैम्प्ट में किया, पहली अटैम्प्ट में आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि आप पहली बार नहीं कर पाए और सेकंड बार हुई? यार ऑनेस्टली बताऊँ, इतनी मेहनत नहीं की थी, तो दैट वाज द रीज़न। तो सेकंड में थोड़ा ज़्यादा पड़ा, थोड़ी अपनी अप्रोच चेंज की टुवर्ड्स पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, जिसको पहले मेरा फोकस नहीं था। पहला मेरा फोकस बिल्कुल नॉलेज गैदरिंग पे था, लेकिन सेकंड टाइम अराउंड आई रियलाइज्ड कि यार ये रिटन एग्ज़ाम है, तो आपको एग्ज़ामिनर जैसा चाह रहा आपको वैसा इसको लिखना है, जैसे उसके मुताबिक उसने जो क्राइटेरिया सेट किए हैं उनको पूरा करना है। आपको क्रिटिकल एनालिसिस लिखने हैं, आपको प्रोज कॉन्स, मैप्स, फ्लो चार्ट्स, ये कुछ बनाओगे तो आपके नंबर आएंगे। तो सेकंड टाइम अराउंड मैंने रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा की थी रादर देन गेनिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, तो आई थिंक दैट मेड द डिफरेंस। अच्छा, हमें ये बता दें कि कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं जो आप रेकमेंड करते हैं कि वही सिलेक्ट करने चाहिए, और रिटन की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए या नॉलेज की तरफ? देखें, सब्जेक्ट्स तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता कौन से करने चाहिए, क्योंकि हर किसी का डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, वो डिफरेंट एकेडमिक बैकग्राउंड से आता है। तो अब जो इकॉनमी का स्टूडेंट है, ज़ाहिर है वो इकनॉमिक्स की तरफ जाएगा। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, तो मेरे लिए तो सब सब्जेक्ट्स नए थे। मेरे ऑप्शनल्स पॉलिटिकल साइंस थे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, US हिस्ट्री था, जेंडर स्टडीज़ था और सोशियोलॉजी था। मेरे लिए सब सब्जेक्ट्स नए थे। मैंने बस स्कोरिंग ट्रेंड देखा और मुझे लगा कि जो सब्जेक्ट्स जिसमें मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो वो मैंने ऑप्ट कर लिए थे। तो ये हर किसी के अपने एप्टीट्यूड पर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। अच्छा, CSS अगर कोई बंदा
इंटरव्यू देना चाह रहा हो या CSS में आना चाह रहा हो, उसको कितनी पढ़ाई दरकार है उसके लिए? यार अगर वो मेहनत करता है, अच्छे से पढ़ता है, तो आई थिंक 6 to 8 months इज़ इनफ। जी नाजरीन, आपका मेज़बान तुफ़ैल बलोच आपकी खिदमत में हाज़िर था और आप देख रहे थे रूट्स ऑफ पाकिस्तान। आज हमारे साथ मौजूद थे जनाब शुएब साहब, जिन्होंने CSS करके अपने आप को नुमायाँ कामयाब किया। अपने मेज़बान तुफ़ैल बलोच को रूट्स ऑफ पाकिस्तान के साथ इजाज़त दीजिए। शुएब साहब, हमारे नाज़रीन को कुछ आप पर्सनल अपनी टिप्स या ट्रिक्स बताना चाहें तो बता सकते हैं। लास्ट आपका टिप्स। मैं यही कहूँगा कि यार हार्ड वर्क पे बिलीव रखें, अपने अल्लाह पे बिलीव रखें, अपनी फैमिली की दुआएं अपने साथ रखें और इंशाल्लाह कामयाबी आपके पाँव छुएगी। और एक दफ़ा ज़रूर CSS ट्राई करें। इट्स अ गुड जर्नी, यू शुड ट्राई। थैंक यू सो मच। अपने मेज़बान तुफ़ैल बलोच को रूट्स ऑफ पाकिस्तान के साथ इजाज़त दीजिए। फिल वक्त अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया शुक्रिया आप।